सीरियल तुमसे तुम तक में इस वक्त जो धमाकेदार मोड़ आया है, उसने पूरे दर्शकों को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा ट्विस्ट, एक ऐसा पलटवार, जिसे देखकर आपकी सांसें तक थम जाएंगी। क्योंकि इस बार पुष्पा जी ने रघुपति की ऐसी बैंड बजाई है कि बेचारा रघुपति हाथ जोड़कर रहम मांगने लगता है। लेकिन सवाल ये है, यह सब हुआ कैसे? इसके पीछे कौन सा खेल छिपा था? और सबसे बड़ी बात, इस पूरी घटना में विपिन ने क्या अहम भूमिका निभाई? क्या अनु और आर्य भी सही समय पर पहुंच पाएंगे? पूरी कहानी जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। कहानी शुरू होती है एक साधारण सी सुबह से। आर्य और अनु घर के कामों के लिए बाहर बाजार निकल जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनके जाते ही घर के भीतर एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। घर में पीछे रह जाते हैं पुष्पा जी और गोपाल जी। दोनों साथ बैठकर ये सोच रहे होते हैं कि आज खाना कहाँ बनाया जाए, ग्राउंड में या छत पर। दोनों अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं और उसी दौरान बाहर जाकर जगह देखने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पहुंचता है विपिन, डरा हुआ, घबराया हुआ, हाफता हुआ। विपिन का खुलासा, रघुपति के फोन में छिपा राज। विपिन आते ही कहता है, पुष्पा जी, कुछ गड़बड़ है। मैंने पापा के फोन में मैसेज देखे, वह साड़ियाँ बेच रहे हैं, लेकिन हमारे घर में तो कोई साड़ी का बिजनेस है ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा यह क्या चल रहा है। गोपाल जी चौंक जाते हैं। पुष्पा जी की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उनके चेहरे पर वही शक, वही सन्नाटा उतर आता है। वह पूछती हैं, लेकिन रघुपति का तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, फिर ये साड़ियाँ आ कहाँ से रही हैं? विपिन डरते हुए कहता है, मुझे भी यही नहीं पता, इसलिए तो मैं सीधा आपके पास आ गया। यहीं से कहानी में असली सस्पेंस शुरू होता है। पुष्पा जी को साफ महसूस होता है कि मामला बहुत बड़ा है, सिर्फ चोरी का नहीं, बल्कि किसी गहरी चाल का। पुष्पा जी का प्लान, झूठ पकड़ने का खेल शुरू। पुष्पा तुरंत पूछती हैं, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा फोन है जिसका नंबर तुम्हारे पापा के पास न हो? विपिन जल्दी से अपने दोस्त लकी का फोन लाता है। पुष्पा जी उसी फोन से रघुपति को कॉल करती हैं और मिठास भरी आवाज में कहती हैं, हमें साड़ियाँ चाहिए, लेकिन पहले देखना पड़ेगा। रघुपति पहले मना कर देता है, नहीं नहीं, मैं फोटो भेज दूंगा। पर पुष्पा जी यहाँ भी चाल चल देती हैं, हमें 150 साड़ियाँ चाहिए शगुन के लिए। अगर दिखा सकते हो तो बताओ, नहीं तो हम किसी और से ले लेंगे। इतनी बड़ी डील सुनकर रघुपति लालच में आ जाता है। कहता है, ठीक है, लोकेशन भेज देता हूँ, वहीं आ जाना। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है, एक खतरनाक मोड़। लोकेशन पर पहुंचते ही खुल जाती है सारी पोल। पुष्पा जी और गोपाल जी उस सुनसान गली में पहुंचते हैं जहां रघुपति उन्हें बुलाता है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा, टूटी दीवारें और रघुपति चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए खड़ा। वह साड़ियाँ निकालकर दिखाता है, लेकिन जैसे ही गोपाल जी उन साड़ियों को छूते हैं, उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह चिल्लाते हैं, ये मेरी दुकान की साड़ियाँ हैं। रघुपति, ये चोरी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन रघुपति अब तक अपना जाल बुन चुका था। गुंडों का अटैक, स्थिति हो जाती है काबू से बाहर। रघुपति तुरंत अपने गुंडों को बुलाता है। चारों तरफ से लोग निकलकर आ जाते हैं। देखते ही देखते गुंडे गोपाल जी को पकड़ लेते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं। रघुपति काले रंग की डिब्बी लेकर आगे बढ़ता है और कहता है, चलो गोपाल जी, आज आपकी इज्जत को मैं मिटा देता हूँ। लेकिन जैसे ही वह उनके चेहरे पर कालिक पोतने वाला होता है और फिर जागती है काली, पुष्पा जी का प्रचंड रूप। पुष्पा जी बिजली की तरह आगे बढ़ती हैं। उनकी आंखों में ऐसी आग, ऐसा तेज कि पूरा माहौल थम जाता है।
वह पास पड़ा डंडा उठाती हैं और एक ही वार में पहले गुंडे को उड़ाकर फेंक देती हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर प्रहार में उनकी ताकत का तूफान था। रघुपति डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन पुष्पा जी उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वह उसे जमीन पर गिराती हैं, एक पैर उसकी छाती पर रख देती हैं। रघुपति कांपता हुआ हाथ जोड़कर कहता है, पुष्पा जी, छोड़ दो, गलती हो गई। लेकिन आज पुष्पा जी किसी की नहीं सुन रहीं। उनके अंदर की काली पूरी तरह जाग चुकी थी। विपिन भागता हुआ पहुंचता है अनु और सिमन के पास। उधर दूसरी तरफ विपिन हांफता हुआ अनु और सिमन तक पहुंचता है। वह चिल्लाता है, चलो जल्दी, मम्मी पापा खतरे में हैं। बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। अनु और सिमन घबरा जाते हैं। अनु तुरंत गाड़ी निकालती है, लेकिन क्या वह समय पर पहुंच पाएंगे? क्या रघुपति फिर से हमला करेगा? क्या आर्य भी वहां पहुंचकर हालात संभाल पाएगा? यही है आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा सस्पेंस। अंत में आपकी जरूरी लाइन, सब्सक्राइब अपील। तो दोस्तों, अगर आपको ये धमाकेदार ट्विस्ट पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तुमसे तुम तक के हर नए अपडेट, हर ब्रेकिंग ट्विस्ट और हर एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।